जय गुरुजी संगत जी। अनीता कुमार आंटी की किताब द डिवाइन लाइट के चैप्टर द पाथ ऑफ फेथ यानी आस्था के मार्ग में लिखी हुई कुछ बातों के बारे में आज हम जानेंगे। आंटी बताती हैं कि जीवन के बड़े संकट जैसे तलाक, पिता का देहांत, कैंसर जैसी परीक्षाएं भी सहज लगती हैं जब इंसान गुरुजी के आशीर्वाद के साथ जुड़ा रहे। उनका अनुभव है कि गुरुजी के दरबार में नियमित आना और सत्संग में शामिल होना एक प्रकार का सकारात्मक समर्पण है जो हमारे कर्मिक बंधनों को तोड़ता है और जीवन में सच्ची शांति लाता है। आंटी लिखती हैं कि पहले उनका मन और हृदय दोनों बहुत व्याकुल और असंतुलित थे, लेकिन गुरुजी के दरबार में आने से उनके जीवन में साहस, धैर्य और नई ऊर्जा आई। हर दिन की छोटी छोटी प्रार्थनाएं और संगत में नियमित भागीदारी ने उनका दृष्टिकोण बदल दिया। जो चाहिए वही सही है, जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं है। उन्होंने ये भी सीखा कि आस्था और नियमितता जीवन के लिए भोजन और व्यायाम के समान आवश्यक है। जैसे हम अपने शरीर को पोषण और व्यायाम से मजबूत करते हैं, वैसे ही आत्मा को सत्संग, शब्द और प्रार्थना से पोषण मिलता है। आंटी कहती हैं, प्रार्थना को अपने जीवन की सांस के समान बनाइए। जब हम आशा और श्रद्धा के साथ जीवन जीते हैं, तभी असली सुख और संतोष मिलता है। गुरुजी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है गुरुजी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, अनुष्ठान और दिखावा भगवान तक नहीं पहुंचाते, बल्कि सच्ची नियमित सेवा और श्रद्धा से हम उनके निकट पहुंचते हैं। अनीता आंटी ने ये अनुभव किया कि पूजा और रीति रिवाज का उद्देश्य केवल मन को व्यस्त करना नहीं, बल्कि आस्था को गहरा करना और आत्मा साक्षात्कार की ओर ले जाना है। और सबसे बड़ी सीख, गुरुजी हमेशा हमारे अंदर ही हैं। उनके प्रेम और मार्गदर्शन को हम अपनी नियमित श्रद्धा और सत्संग के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। आंटी कहती हैं कि जब हम अपनी आशा, व्यथा और संकट को उनके हाथों में सौंप देते हैं, तब हर अनुभव, चाहे कठिन ही क्यों ना हो, हमारे जीवन और आत्मा के विकास का अवसर बन जाता है। संगत जी, यही है असली आस्था का मार्ग। जीवन की हर छोटी और बड़ी कठिनाई को गुरु जी के साथ मिलकर प्रेरणा और आनंद का स्रोत बनाने का मार्ग। यह ना केवल हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाता है। जय गुरु जी।